नमस्कार। मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के बड़े ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में जिसने इस समय देश में तूल पकड़ लिया है। हम बात कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। पिछले कुछ समय से उनके बयान बड़े चर्चा के विषय बने हुए हैं, पूरे देश भर में नहीं, आसपास के और भी जगहों पर। जैसा कि उन्होंने बीच में बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इससे बड़ा देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, लोगों के मतभेद हुए, और वैसा ही अब एक और नया बयान दे दिया उन्होंने। महाराष्ट्र की चुनाव सभा चल रही थी, उस चुनावी माहौल में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी के संग हैं बजरंगबली। एक बार फिर बीजेपी अपने साथ बजरंगबली को ला खड़ा कर दिया है इन्होंने। आपने सुना होगा पहले कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी ने बात कही थी कि बजरंगबली जो हैं वो उनके साथ हैं, और इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया था महाराष्ट्र की चुनावी सभा में कि जिनको बजरंगबली पसंद नहीं है तो उनको वहां जाना चाहिए जो लोग उन्हें पसंद आते हैं। अगर आप भारत देश में रहोगे तो बजरंगबली की पूजा करनी होगी, बजरंगबली का सम्मान करना होगा, उनको आराध्य मानना होगा और उनके साथ में ही आपको जय जयकार करना होगा। तो आज इसी पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आचरण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विवेक जी, मेरा यही सवाल है कि आजकल क्या है ये माहौल देश में। योगी आदित्यनाथ अपने बयानबाजियों से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बाउंसर फेंकते जा रहे हैं। मतलब इस तरह से जो बयानबाजी चल रही है जिससे देश में एक क्रांति की लहर उठ रही है, आपस में सांप्रदायिक हिंसा का तनाव बना हुआ है। इतना बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कि बजरंग बली को पूजना ही पड़ेगा, बजरंग बली को जो नहीं पूजेगा वो वहां जाए जहां उसकी जरूरत है। सिंपल सी बात, बताइए क्या कहेंगे आप इस बात पे। देखिए, ये कोई नया वो नहीं है एजेंडा। बीजेपी का एजेंडा शुरू से ही है। और इस समय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू चेहरा हैं एक तरह से बीजेपी का। और इस समय चूंकि चुनाव आ गए और चुनाव से पहले चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी का जो एक अहम वो रहता है, जो एजेंडा रहता है अपनी बात को साबित करने के लिए, वो एक धार्मिक एजेंडा परोसती है लोगों के सामने। और ये बड़ा एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करती है और जिससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है, वोटों का बंटवारा होता है। और जाहिर है ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए सब लेकिन किया जाता है। विवेक जी, आप इस तरह देख रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं कि जितनी भी चुनावी सभा हुई हैं, जितनी भी चुनावी रैलियां होती हैं, और पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कत्तावर नेता योगी आदित्यनाथ का जो रुतबा है, जो कद है, कहीं ना कहीं पार्टी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव की बात हो, हरियाणा चुनाव की बात हो, जम्मू कश्मीर चुनाव की बात हो या उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो, इन सभी जगहों पर जब भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा सभाएं रही हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़े कद पर, एक बड़े प्रभावशाली नेता के रूप में बीजेपी देखती है उन्हें। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी अगर आपको पिछला लोकसभा चुनाव का वो आपने देखे हों और जी। पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध चले थे और बीजेपी योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो उससे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी कहीं ना कहीं या पार्टी का संगठन उन्हें प्रमोट कर रहा हो। और ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चूँकि चुनावी समय है और चुनावी समय में उनको भी योगी आदित्यनाथ जैसे एक शख्स की ज़रूरत है जो अपने भाषणों से जो है लोगों में एक नाराज़गी पैदा करे, एक समुदाय के प्रति नाराज़गी पैदा करे। आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो उमा भारती भी एक समय जो है बीजेपी का बड़ा हिंदू चेहरा हुआ जी। करती थी। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी। उनको भी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था और कुछ दिन बाद उनको एक सोची समझी साजिश के तहत मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा भी दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जो बड़ा नेता होता है, इस तरह की बयानबाजी करता है बीजेपी पार्टी से, तो उस पर तुरंत या तो कोई कार्रवाई कर दी जाती है या उसे कोई ना कोई चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले देखा था कि मंडी की जो सांसद हैं कंगना रनौत,
उन्होंने कई बार चाहे किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी करी हो, चाहे किसी और मुद्दे पे पब्लिकली किसी न्यूज रूम के इंटरव्यू में टिप्पणी कर दी, तो बीजेपी ने उन्हें फटकार लगाई है कि ये इस तरह की टिप्पणियां से बचना चाहिए कंगना रनौत को, और इससे बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जैसे कत्तावर नेता जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात करते हैं, या इससे जिससे और समुदाय को आघात हो, लेकिन उस पर बीजेपी चुप्पी साधी रहती है, कोई कुछ बात नहीं करता है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कंगना रनौत के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले जी। बयान थे, और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बीजेपी का एजेंडा है। अच्छा, वही मतलब बीजेपी का एजेंडा है कि सांप्रदायिकता फैलाई जाए। बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उनका पूरा सांप्रदायिक फैलाना और बल्कि ध्रुवीकरण करना, ताकि वोटों का बंटवारा हो। चूंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपको योगी याद आदित्यनाथ इस तरह की बयानबाजी आपको कर रहे याद हैं। होगा कि कर्नाटक चुनाव में भी ऐसा ही कुछ सुनने को और देखने को मिला था। जब कर्नाटक के चुनाव थे तो एक मुद्दा बन गया था कि बजरंग बली, उसमें हनुमान चालीसा का उस समय दौर था कि बजरंग बली जिसके साथ होंगे सरकार उसी की बनेगी। यानी कि एक तरफ बजरंग बली की पूजा करने में बीजेपी जुट गई थी, एक तरफ कांग्रेस जुट गई थी, आपस में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बजरंग बली की पूजा कर रही थी। वैसे ही अब माहौल बन गया एक तरह से महाराष्ट्र में। योगी आदित्यनाथ ने बात कर दी है कि बजरंग बली की पूजा करनी होगी क्योंकि बजरंग बली बीजेपी के साथ हैं। देखिए क्या है, महाराष्ट्र में आपको मैंने अपनी पहले जो अपनी डिबेट हुई थी उसमें भी इस बात को मैंने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र में चूंकि पिछला चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लोकसभा चुनाव की बात करें अगर अपन, तो भाजपा के लिए बहुत अच्छा चुनाव नहीं रहा परफॉर्मेंस उसकी, लिहाजा अब उन्होंने पहले से ही इस बात की तैयारी कर ली कि विधानसभा चुनाव में कैसे भी बीजेपी को नंबर 1 बनना है, या बल्कि कैसे तो भी सत्ता में आना है, और वो उस सत्ता में आने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाने वो सब वो करेंगे। पर एक तरफ मुझे लगता है कि विवेक जी बात उनकी गलत भी तो नहीं है। अगर बजरंग बली को मानना भारत देश में गलत है तो फिर गलत चीज़ है ये, तो देखा जाए तो अगर लोग उनकी वो जो उन्होंने बयान दिया कि अगर आप बजरंग बली को नहीं मानते हो, उनकी यात्रा निकलती है तो आप उस यात्रा को रोक रहे हो। उन्होंने एक बयान दिया था कि बजरंग बली की पूजा हो रही है, बजरंग बली की यात्रा निकल रही, शोभा यात्रा निकालते तो आप उसे रोकने वाले होते कौन है? आप अगर रोक रहे हो ये यात्रा, या फिर इस तरह का जो भजन रोक रहे हो, इस तरह के जो उनकी व्यवस्था है उनकी आराधना रोक रहे हो, तो आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको वहां जाना चाहिए जहां पे आपको जरूरत है जाने नहीं की। नहीं, आप ये देखिए, पहले सबसे पहले तो आप इस बात को देखिए कि बजरंग बली की यात्रा को रोक कौन रहा है, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये कि जिसको बजरंग बली को मानना है वो बजरंग बली को माने, ये एक सीधा सा फंडा है। अगर आपको नहीं मानना है आप मत मानिए, लेकिन बीजेपी ये कहने का अधिकार बीजेपी या योगी आदित्यनाथ के पास क्या है? क्या वो संविधान के नहीं तो लेकिन यात्रा रोकना तो गलत है ना विवेक जी। नहीं। यात्रा वगैरह रोकना ही तो अपने अपने सभी धर्मों का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी अपनी आस्था है, उस नहीं, आस्था को करने देना देखिए चाहिए। इस तरह की रोका रोकी टोका टोकी से तो कहीं ना कहीं किसी के धर्म को नुकसान होता है। यात्रा रोकना, चाहे किसी भी धर्म की यात्रा हो, उसको रोकना नितांत रूप से मतलब पूरी तरह से गलत है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन बीजेपी और उनकी जो पूरी जो कुनबा है बीजेपी का, वो यही कहती है कि हमारी जो है धार्मिक यात्राओं को रोका जाता है। हाँ जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। तमाम सारे वीडियोस और सोशल मीडिया पे आते हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा सही होते हैं, आधे से ज़्यादा गलत होते हैं, और इसी बात को वो चीज़ें पर आपने देखा पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में बहराइच का मामला हो या फिर कावड़ यात्रा वाला मामला हो, उज्जैन की तरफ का जो मामला हो, उसमें कई बहराइच वाले मामले में उसके अलावा हरियाणा में भी मामला हुआ था। मेरी बात सुनिए, बहराइच वाले मामले में अगर आपने उसकी पूरी तरह से तथ्यात्मक जांच की हो या वो ढंग से देखा हो आपने, तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वहाँ गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई और किसको उसमें फंसाया गया। एक आप किसी के घर में घुसकर उसके घर के अंदर लगा झंडा अगर आप उतारते हैं तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी सामने आएगी। यात्रा रोकना तो गलत ही है ना। यात्रा तो रोक ही रहे हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं रोकते हैं। कई बार रोकी यात्रा, कई बार रोकी है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में बात, कावड़ यात्रा के समय भी कितनी उपद्रव मचाते हैं वो लोग, जिससे कि कावड़ यात्रा भंग हो जाए। अच्छा आपको बताता हूँ, कावड़ यात्रा आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही है, कांवड़ यात्रा महाराष्ट्र से निकल रही है, और उत्तर प्रदेश में ही कांवड़ यात्रा जो है महाराष्ट्र में तब से निकल रही जब बीजेपी योगी सरकार नहीं थी। जब बाला साहेब ठाकरे थे महाराष्ट्र में, उस समय की बात है, उनको बुलाया गया था समुदाय के द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, उसकी तरफ बुलाया गया था कि आप हमारे ईद पर आइए
और हम आपकी शिवाजी यात्रा में आएंगे जब आप शिवाजी की जयंती मनाएंगे तब। और जब जैसे ही अब एक तरफ आपने देखा कि बाला साहेब ठाकरे गए मुस्लिम समुदाय के ईद मनाने, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ जब बाला साहेब ठाकरे ने जब जयंती मनाई, शिवाजी महाराज की जब जयंती मना रहे थे, तो उन पर, उनके पूरे सिर्फ सैनिकों पर और उनकी पूरी यात्रा पर रोक लगा के हमला हुआ पीठ पीछे से, उनको पीठ पीछे से खंजर घोंपा गया उनके वादे पर। नहीं, ये शिवसेना की बात हो रही है या शिवसेना की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मैं उसमें बीजेपी भी साथ में संगठित थी ना। यात्रा निकालने वाले हिंदुत्व लोग थे, हिंदूवादी लोग थे। देखिए, हिंदूवादी से होने का मतलब ये नहीं होता बात है हिंदुओं की तो हो रही है, उनकी यात्रा रोक दी गई, उनकी यात्रा पे हमला हो गया, सांप्रदायिक हिंसा फैल गई है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि बाला साहब ठाकरे गए थे या नहीं गए थे, या हो सकता है आपने, अगर आपकी जानकारी सही हो। इसी के बाद महाराष्ट्र में दंगे बढ़ गए थे, दंगे फैले इसके बाद। आपकी बात से सहमत हूँ कि महाराष्ट्र में भी दंगे हुए हैं, और हर एक, आप ये देखिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कोई गाय के नाम पर आप मतलब लोगों पर ये हमला मान होता रहे है हैं कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं दोषी इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल भाई, आप ये देखिए, अब आपने गाय की बात करी, गाय को लेकर तो बीजेपी अच्छा काम ही कर रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने बूचड़खाने बंद करा दिए गए, कितनी सारी चीजें कर दी गई जिससे कि गायों की हत्या ना हो सके। तो सही बात है, बूचड़खाने बंद हुए हैं, आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश में सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है। सबसे ज्यादा बीफ का जो वो होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो यूपी से ही होता है। मैं आपको और बता दूं जी, यूपी में जितने बूचड़खाने हैं जहां पर गौमांस की सप्लाई दूसरे देशों के लिए होती है, देश के अन्य हिस्सों में होती है, उनके मालिक लोग कौन है आप पहले बताइए मुझे। मालिक लोग कौन है मतलब? वो बूचड़खाने संचालन कौन कर रहे हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आपके पास जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी है विवेक जी, और आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जो बोल रहे हो, आप थोड़ा होमवर्क कीजिए। नहीं, आप होमवर्क कीजिए, आप होमवर्क कीजिए और देखिए कि उसके बूचड़खानों के संचालक कौन है। पहले तो तत्य बता देता हूं, आपको जो लग रहा है कि बूचड़खाने चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। योगी सरकार ने कई हद तक बूचड़खाने बंद करा दिए हैं, और गायों के जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर भी रोक लगाई हुई है, भाई कार्रवाई की जा रही है। आप बात सुनिए, बीफ उत्पादन में भारत का, मुझे पता है, लगातार बढ़ रहा है। अब नहीं है, था, अरे आज भी हो रहा है। अब एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, बताइए। एक वो है आपके शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो एक गायों को बचाने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ पहुंचते हैं? पूर्वोत्तर में जाते हैं। पूर्वोत्तर में उनको वही लोग, बीजेपी के ही लोग, उनकी यात्रा का विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर में बीजेपी, पूर्वोत्तर में गाय का मांस खाया जाता है, उसमें कोई वो भी नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन वहाँ बीजेपी का गाय हत्या या गाय मांस खाने पर कोई ऐतराज नहीं होता है, लेकिन चूंकि वहाँ उन्हें अपनी सरकार बनानी है या अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए वहाँ नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं विवेक जी, देश के बाकी हिस्सों में वो गाय के मांस का विरोध बताया जाता है कि बीफ का एक्सपोर्ट वहाँ पे जो आप बता रहे हो पूर्वोत्तर में, वहाँ पे गाय का नहीं, वहाँ पे भैंस का होता है, गाय के लिए नहीं है ऐसा कुछ। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बीफ जो है अपने हिंदुस्तान में, बीफ में जो है वो दोनों ही आते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बफेलो का मांस हो या गाय का मांस हो। गाय का ऐसा नहीं होता, अन्यथा बीजेपी वाले क्यों, बीजेपी वाले विरोध क्यों करेंगे? आप बताइए, उनकी नीति यही है। नहीं, उनकी नीति राष्ट्रवादी पार्टी चल रही है। पूर्वोत्तर में आप जाइए या पूर्वोत्तर के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए, वहाँ योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा कदम उठाया। हर त्योहार पर ने जो बात कही है, आप उस पर भी गौर कीजिए। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, उस पर देखिए। उन्होंने तो उनकी यात्रा का विरोध किया गया। उनकी यात्रा निकाले तो अच्छा ही कर रहे हैं, देश धर्म के लिए अपने वो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन बीजेपी वहाँ विरोध कर रही है, उनको वहाँ घुसने नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, वो उन्होंने गाय को बचाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, और लगातार वो देश में जा रहे हैं इसको लेकर। जी, तो अब बस अंतिम ये और पूछना चाहता हूँ आपसे, अब जो महाराष्ट्र चुनाव है इसमें आप क्या देख रहे हैं समीकरण बनते हुए? क्या बीजेपी जिस तरह से अपने प्रचार विवादित बयान दे रही है या रैलियां कर रही है, तो उससे क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा उनके चुनाव जीतने पर? देखिए, भारत की या महाराष्ट्र के मतदाता समझदार हैं, और वो अपने विवेक से, पर बजरंग बली उनके साथ है, ये तो आप मानते हैं ना, पर बजरंग बली उनके साथ है तो कैसे हार सकते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बजरंग बली उनके साथ हैं। बजरंग बली आपके भी साथ हैं और लोगों के साथ भी हैं। लेकिन जो लोग जो बजरंग बली को मानते हैं जी, वो सब बजरंग बली उनके साथ हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ हैं नहीं है, ये वो जाने। जी, माफी चाहूंगा विवेक जी, समय की पाबंदी है,
और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करी कि पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ विवादों के, बयानबाजियों के दौर से गुजर रहे हैं। हर एक दिन उनके अलग-अलग भाषणों में, अलग-अलग रैली, अलग-अलग सभाओं में बयानबाजियों से बयान आते हैं और वो विवादित, बड़े विवादित, जिससे देश में एक ज्वलंत मुद्दा पैदा हो जाता है। तो इसी तरह हमने आज एक इसी मुद्दे पर चर्चा करी कि बीजेपी के संग है बजरंगबली। तो आपको हमारा कार्यक्रम किस तरह और कैसा लगा, हमको साझा कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखते रहिए जिसका नाम है चक्रव्यूह। बहुत बहुत धन्यवाद।